पिछले अनुच्छेद में आपने देखा हम अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं। हम निर्देशाक्ष, समतल और निर्देशाक्षों और मूल बिंदु के बारे में परिचित हैं। अब हम देखें अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। हम अंतरिक्ष में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो निर्देशाक्ष के आधार पर और दूसरा निर्देशांक समतल के आधार पर। पहले निर्देशाक्ष के आधार पर हम देखें कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक बिंदु है, P। इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे कि कैसे हम अंतरिक्ष में इस बिंदु की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार होगी, ये हम देखेंगे। इसके लिए हम इस बिंदु से XY समतल पर एक लंब डालेंगे। मान लीजिए यह लंब PM है। फिर बिंदु M से हम X अक्ष पर लंब डालेंगे। मान लीजिए यह लंब PL है। अब यदि मूल बिंदु से L की दूरी x के बराबर है, अर्थात OL x के बराबर है और ML अर्थात M और L के बीच की दूरी y के बराबर है तथा M और P के बीच की दूरी z के बराबर है, तब हम इस बिंदु की स्थिति को त्रिदिक x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। ये इस बिंदु P का निर्देशांक कहलाता है। पहला x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक और तीसरा z निर्देशांक। ये तो हुआ एक बिंदु की स्थिति को हम किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं ये। अब इसके विपरीत देखें, यदि हमको एक बिंदु का निर्देशांक मालूम है तो हम उस बिंदु को कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कहां पर होगा, ये देखें। मान लीजिए बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y, z है। अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y, z है। यहाँ आप अक्षों को तो देख रहे हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष प्रदर्शित है। हम इन्हीं निर्देशाक्षों की सहायता से एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y, z है, हमको इस बिंदु P तक पहुंचना है। इसके लिए हम बिंदु P हमको दिया गया है जिसका निर्देशांक x, y, z है। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हम मूल बिंदु O से चलना प्रारंभ करेंगे। पहले x अक्ष पर x निर्देशांक चलेंगे, x दूरी चलेंगे, x अक्ष पर x दूरी चलेंगे। ये आप देख रहे हैं x अक्ष पर हम x दूरी चले और पहुंचे बिंदु L पर। इसके बाद बिंदु L से y अक्ष के समांतर हम y दूरी चलेंगे। मान लीजिए हम y अक्ष के समांतर L से y दूरी चले और बिंदु M पर पहुंच गए। अब बिंदु M से हम z अक्ष के समांतर z दूरी चलेंगे। इस प्रकार हम जहां पहुंचे हैं वही बिंदु P होगा जिसका निर्देशांक x, y, z है।
किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण या यदि बिंदु के निर्देशांक मालूम है तो उस बिंदु तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, बिंदु कहाँ होगा, ये हम निर्देशाक्षों की सहायता से देखें। एक और तरीका है इस बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए। मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है, देखते हैं अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है, तो हम एक और तरीके से इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं ये देखें। इसके लिए हम बिंदु P से तीनों निर्देशांक समतलों या निर्देशांक तलों के समांतर एक एक तल खींचेंगे। पहले हम XY तल ले लेते हैं। इस तल के समांतर बिंदु P से हम एक तल खींचें, एक ये हो गया। दूसरा YZ तल देखें। YZ तल कुछ इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं। इस YZ तल के समांतर ही बिंदु P से हम एक तल खींचें। उसके बाद एक और तल बच जाता है XY तल। इस तल के समांतर हम बिंदु P से ही एक और तल खींचें इस प्रकार से। तो बिंदु P से होकर तीन तल जा रहे हैं। XZ तल से जो हम XZ तल के समांतर तल खींचे, चलिए देखते हैं XZ तल के समांतर तल जो खींचे हैं। यहां देखें, क्षमा कीजिए, YZ तल, YZ तल ले लें। ये बिंदु P से हम YZ तल के समांतर एक तल खींचे। इन दोनों समांतर तलों के बीच की दूरी, इन दोनों तलों के समांतर तलों के बीच की दूरी, ये इस बिंदु के x निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम XZ तल के समांतर बिंदु P से एक समतल खींचें। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इन दोनों समांतर तलों के बीच की जो दूरी है वह y निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा और XY तल के समांतर हम बिंदु P से एक तल खींचे तो इन दोनों समांतर तलों के बीच की दूरी Z निर्देशांक के बराबर होगा। इस प्रकार हम इस बिंदु P की स्थिति का निर्धारण इस प्रकार कर सकते हैं, स्थिति को बता सकते हैं। इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? X, Y, Z होगा। अब इसके उल्टा देखें, विपरीत जाएं। यदि हमको बिंदु P का निर्देशांक मालूम है, मान लीजिए बिंदु P का निर्देशांक X, Y, Z है, तो हम बिंदु P को इस निर्देशांक तलों की सहायता से किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? ये हमको बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है। बिंदु P कहाँ है ये हमको नहीं पता। तो सबसे पहले हम XY तल के समांतर इस तल से X दूरी पर एक अन्य तल खींचेंगे।
क्षमा कीजिए, YZ तल के समांतर। ये आप देख रहे हैं YZ तल है। इस YZ तल के समांतर x दूरी पर, क्योंकि x यहाँ पे धनात्मक है, इस कारण हम धनात्मक x अक्ष पर x दूरी, इस YZ तल से x दूरी पर एक तल खींचेंगे। ये हो गया, आप देख रहे होंगे ये दूरी। x के बराबर है। इसके बाद XZ तल के समांतर, पहले XZ तल को प्रदर्शित करें। ये XZ तल हुआ। इस XZ तल के समांतर Y दूरी पर हम एक तल खींचे। चित्र में साथ में आप देख रहे हैं। यहां हम XZ तल के समांतर Y दूरी पर एक अन्य समतल लिए हैं। ठीक इसी प्रकार XY तल प्रदर्शित करें। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं XY तल है। इस XY तल के समांतर एक और तल खींचेंगे जो इससे Z दूरी पर हो। अब ये तीनों तल जो हम निर्देशांक तलों के समांतर खींचे हुए हैं, एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तीनों तल इस बिंदु पर मिल रहे हैं। इसी बिंदु का स्थिति निर्देशांक XYZ होगा। अब हम इन सभी तलों को हटा दें, जो समांतर तल खींचे हैं उन तलों को हटा दें। ये बिंदु P की स्थिति का निर्धारण हो गया। अब इस बिंदु P का स्थिति हमको मिल गया और बिंदु P कहां पर होगा, यदि बिंदु P का निर्देशांक हमको मालूम है, ये हम सीख गए।